नोट कीजिए विद्यार्थीगण, नोट कीजिए, पहले जो बोर्ड पर लिखा नोट कीजिए और बनाइए, तो बनाइए। समझिए, मैच मतलब मिलाना है। लेफ्ट तरफ जो है वो रोस्टर फॉर्म है, ठीक है, और राइट तरफ जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म है। अब उसको मिलाना है। ये रोस्टर फॉर्म और ये सेट बिल्डर फॉर्म, आपको मैच में मिलाना है। तो आपको आंसर लिखना है। तो बोलिए, 1 का मिलन लगता है किससे होगा? ये पूरे को क्या मान लिया होगा? एक्स। शायद दैट एक्स जो है लेटर है किसका? प्रिंसिपल का। पी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, एन हो गया, सी हो गया, और आई पी पहले लिखा गया फिर नहीं लिखाएगा, ए और एल लिखा। यानी 1 का मिलन कराएंगे 4 से, यानी 1 का मिलन होगा डी से। हो गया आंसर, मिलन कराना। नंबर 2 का मिलन लगता है इससे होगा। देखिए ये 1 1 कट गया, एक्स का वैल्यू 0, 0 इंटीजर है, तो 2 का मिलन होगा सी से। रोस्टर को मिलाना है किससे? सेट बिल्डर से। चलिए तीसरा बनाओ। इस पूरे को मान लीजिए एक्स, और एक्स पॉजिटिव है, ये इंटीजर, और एक डिवाइजर है किसका? 18 का। 1 भी काटता है 18 को, 2 भी काटता है, 3 भी, 6 भी, 9 भी, 18 भी, यानी 3 का किससे मिलन होगा? ये से। अब अच्छा कौन नंबर? 4। तो हमको लगता है एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है, तो एक्स बराबर हो जाएगा 9 हो जाएगा। एक्स बराबर होगा प्लस माइनस √9, यानी प्लस माइनस 3 होगा। यानी एक्स का 2 का आंसर, एक +3 और एक -3, तो 4 का मिलन होगा 20 है। मैच कराना था। इधर रोस्टर है और इसका सेम टू सेम उधर है सेट बिल्डर। मिलन कराना बिल्कुल आसान है। चलिए एक क्वेश्चन इस तरह का आपको देते बनाने के लिए, बनाइएगा, और नहीं बनाइएगा तो फिर छापिएगा देते, और क्या। इसको लिख लो, ये पूरा लिख लो। लिखिए नंबर फर्स्ट, 1 2 3 6 एक्स, एक्स is a prime number and divisor of 6. नंबर 2 विद्यार्थी लिखिए 2,3, और क्वेश्चन लिख लीजिए, सेम टू सेम छापिएगा, मिलाने वाला, मैच का नंबर मिलाने वाला है। देखो एक्स such that x is an odd natural number less than 10। फिर लिखिए MATHEICS MATHEICS, पूरे को x मान लो। x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नंबर 4 बच्चा, 1 3 5 7 9 x such that x is a letter of the word mathematics।
इधर दिया है रोस्टर, इधर दिया सेट बिल्डर, मैच मतलब मिलाना है। लेफ्ट तरफ जो दिया रोस्टर और राइट तरफ दिया है सेट बिल्डर, मैच कराना है। चलो आंसर लिखिए, पहले लिख लीजिए, पहले लिख लो बच्चा, फिर बनाना। बनाओ, बनाइए। नहीं बन रहा है, देखिए 1 2 3 6 इसको माना होगा एक्स, एक्स माना होगा तो एक्स तो सभी है और ये नेचुरल है और डिवाइजर है 6 का, यानी 1 2 6 को काटता है, 2 भी 6 को काटता है, 3 भी 6 को काटता है, 6 भी, तो 1 का मिलन कराना है सी से, यानी 1 जो मिलेगा वो सी से। चलो 2 मिलाओ, 2 और 3, ये पूरे को एक्स मान लो, एक्स प्राइम नंबर है जो काटता है किसको, 6 को। 2 और 3 प्राइम नंबर है जो 6 को काटता है। 2 का आंसर होगा ए। मैं बात करूंगा नंबर 3 का, तो 3A जो है लगता है कि इसको एक्स माना होगा, ये लेटर है किसका, मैथमेटिक्स का। एम हो गया, ए हो गया, टी हो गया, एच हो गया, उसके बाद ई हो गया, हाँ, फिर एम लिखा गया तो नहीं लिखाएगा, हाँ, ए लिखा गया नहीं लिखेगा, टी लिखा गया नहीं लिखेगा, ICS, ठीक तो है, यानी ऑप्शन होगा 3 का डी, यानी 3 मिलेगा डी से। बचा लास्ट 4 मिला, 1 3 5 7 9 लगता है विषम है, ओड है, ओड नेचुरल नंबर है लेकिन 10 से कम है। ये पूरे एक्स मानो और एक्स ओड नेचुरल नंबर जो 10 से कम है, मेरे हिसाब से 4 का आंसर बी होगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। तो आप लोग बना लिए होंगे, मिला लिए होंगे। कुछ परिभाषा लिखेंगे, उसको दिमाग में रखिएगा। लिखिए, स्टार देखिए, नल सेट, एक और नाम है एम्प्टी सेट, इसका एक और नाम है वॉइड सेट। वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको बोलते हैं वॉइड सेट। इसको फाई भी बोलते हैं। बताओ इसमें क्या एलिमेंट है, एगो, ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है, ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। बहुत आदमी इसको कहेगा कि एम्प्टी सेट है, खाली ब्रैकेट को ही बोलते हैं फाई, ब्रैकेट के भीतर फाई देगा तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, ध्यान रखना। जैसे ये 5 और 6 ये तो एम्प्टी सेट नहीं है, 7 एम्प्टी सेट नहीं है, थीटा एम्प्टी सेट नहीं है, फाई रहेगा तो ये भी एम्प्टी सेट नहीं है। सिर्फ फाई रहेगा तब एम्प्टी है, फाई में और खाली ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट को ही फाई बोलते हैं। ब्रैकेट के भीतर कुछ भी रहा बाबू वो एम्प्टी नहीं होगा। लिखिए, a set having no element is called a null set or empty set or void set। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे एक्स मान लो, एक्स जो है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स का वैल्यू 1 और 2 के बीच। तो बताओ एक्स नेचुरल नंबर है, अरे लेकिन 1 और 2 के बीच, तो 1 और 2 के बीच नेचुरल नंबर होता है नहीं, तो ये जगह खाली है, इसी बोलते हैं फाई। समझ रहा ना। चलिए एग्जाम्पल 2 बोल, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स का वैल्यू 2 और 3 के बीच। बताओ 2 और 3 के बीच नेचुरल नंबर 2.1 नेचुरल है, 2 और 3 के बीच नेचुरल होता ही नहीं,
ये सेट खाली हो जाएगा, इसी बोलते हैं फाई। ब्रैकेट के भीतर फाई नहीं देते हैं, है ना। तो वैसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है उसको बोलते हैं नल सेट, या तो एम्प्टी सेट, या तो वॉइड सेट। लिखिए सिंगलटन सेट। वैसा सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, जैसे देखो यहाँ पर 5 एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट। ई एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट। वैसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है उसका नाम है सिंगलटन सेट। लिखिए ए सेट हैविंग only one element मतलब सिर्फ एक एलिमेंट, जिसको सिंगल एलिमेंट बोलते हैं, इज कॉल्ड कहते हैं ए सिंगलटन सेट। वैसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है उसका नाम है सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल लिखो बच्चों, बोलो इस सेट में क्या एलिमेंट है? एक एलिमेंट, सिंगलटन सेट। नंबर 2 थीटा, इस सेट के भीतर क्या एलिमेंट? एक एलिमेंट, सिंगलटन सेट। फाई एक एलिमेंट। देखिए खाली ब्रैकेट को ही बोलते हैं फाई, सिर्फ फाई रहेगा तब नल सेट, लेकिन ब्रैकेट के भीतर फाई रहे तो कुछ भी रहे तो एक एलिमेंट है, ये सिंगलटन सेट। 0 एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट। -2 ये भी एक एलिमेंट है, सिंगलटन सेट। बिल्कुल आसान, एटसेट्रा। वैसा एलिमेंट जिसमें एक एलिमेंट है उसका नाम है सिंगलटन सेट। वैसा सेट जिसमें एक एलिमेंट है उसका नाम है सिंगलटन सेट। परिभाषा वैसे ही टाइम पास के लिए लिख दे रहे हैं। लिखिए पेयर सेट। वैसा सेट जिसमें दो एलिमेंट हो, जैसे 5 और -3 दो एलिमेंट है, उसका नाम है पेयर सेट। पेयर में जोड़ो। वैसा सेट जिसमें दो एलिमेंट है उसका नाम है पेयर सेट। देखो ए सेट हैविंग रखता है 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए पेयर सेट। ए सेट हैविंग रखता है 2 एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए पेयर सेट। एग्जाम्पल लो 0,1 दो 1,0 बातें क्या वो दो एलिमेंट है, पेयर सेट। 5,7 दो एलिमेंट है, पेयर सेट हो गया। 3,-9 दो एलिमेंट है, पेयर सेट है। और एग्जाम्पल नहीं देंगे। वैसा सेट जिसमें दो एलिमेंट हो नाम है पेयर सेट। लिखिए बच्चा फाइनाइट सेट। वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट गिना जा सके। बोलो इसमें क्या एलिमेंट है? 2 गिन लिया ना, तो फाइनाइट सेट है। और नहीं गिन पाएगा तो इनफाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग रखता है फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है उसका नाम है फाइनाइट सेट। लिखो बच्चे एग्जांपल, A, E, I, O, U 5 एलिमेंट है, फाइनाइट सेट होगा। 1, 2, 3 से लेके 100 तक रुक गया, फाइनाइट सेट है।
-2, 5, 6 तीन गो एलिमेंट है, फाइनाइट सेट है। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट को गिना जा सकता है, उसका नाम है फाइनाइट सेट, और नहीं गिना जाए उसका नाम है इनफाइनाइट सेट। ये परिभाषा टाइम पास है, क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा। लिखिए स्टार्ट, देखिए इनफाइनाइट सेट। वैसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को गिना जा सकता नहीं है। लिखिए इनफाइनाइट सेट, ए सेट हैविंग इनफाइनाइट number of elements is called infinite set. Infinite set बनाइए। वन टू थ्री फोर फाइव डॉट 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 गिनो। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये चलता रह रहा। ये गिन नहीं पाओगे तो इनफाइनाइट सेट होगा। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। जो रुकबे न करे चलते रह जाए, इनफाइनाइट सेट। और एग्जाम्पल दीजिएगा, दीजिए 5, 10, 15, 20, 25, ये चलता रह रहा, इनफाइनाइट सेट। हमको लगता है समझ में आ गया। ऐसा परिभाषा है बच्चा, इसको क्वेश्चन बनाएंगे तब तक क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का एक क्वेश्चन बनाएंगे हम, और 1, 2, 3 नहीं बनाएंगे हम, 15 क्वेश्चन लगातार बनाएंगे, डरने की बात नहीं है। तो इसको नोट करो।